इस प्रकार बातें करते करते हम लक्ष्मण झूला से लौट आए थे। आज महाराज श्री के स्नान का कार्यक्रम भ्रमण के तत्काल पश्चात का था, इसीलिए हम गंगा जी के घाट को जाने वाले मार्ग पर घूम गए थे। मैं महाराज श्री के वस्त्र बगल में दबाए तथा कमंडल हाथ में लिए पीछे पीछे चल रहा था। गंगा जी के उस पार से कीर्तन ध्वनि आ रही थी। सूर्यदेव अपनी आभा लिए सामने के पहाड़ के ऊपर तक चढ़ आए थे। सड़क पर आवागमन भी कुछ बढ़ चला था। एकांत स्थान देखकर महाराज श्री गंगा किनारे रेत पर बैठ गए। आध्यात्मिक विषय चल ही रहे थे। महाराज श्री के मन पर हर समय अध्यात्म छाया रहता था। थोड़ा सा समय मिलने पर भी वे कोई ना कोई बात करने लगते थे। रेत पर बैठने के पश्चात बोले, महाराज श्री, अपने अंतर में प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध पुरुष है। उसकी स्वाभाविकता को आवरणों ने ढक रखा है। आवरणों को उतारना ही साधन है। आवरण युक्त चित्त को भटका हुआ, भ्रमित तथा जीव भाव कहा जाता है। वासनाओं तथा कामनाओं के आवरण, अभिमान तथा विकारों के आवरण, भ्रांतियों तथा संशयों के आवरण, आवरण ही आवरण है। तम, रज तथा सत सभी आवरण है। चित्त के भूषण तथा दूषण के आवरण, ज्ञान तथा अज्ञान के आवरण। यदि शुभ के आवरण हैं, तो अशुभ के भी हैं। लल का कैसा अनोखा व्यक्तित्व था। निरंतर तथा श्रद्धा युक्त साधन से उसके सभी आवरण हट गए थे। मल तथा निर्मल दोनों अवस्थाओं से वह ऊपर उठ चुकी थी। उसका चित्त पूर्णतया स्वाभाविक अवस्था में आ गया था। मैंने कहा, क्या लल के गुरुदेव परमानंद तीर्थ जी महाराज की भी ऐसी ही स्थिति थी? महाराज श्री, परमानंद तीर्थ महाराज तो पहले से ही एक सिद्ध पुरुष थे। उनके समक्ष जगत शक्ति की एक तरंग मात्र था। काक भुशुंडी जी की भांति ना जाने कितने जन्मों से वे नित्य तथा अनंत सत्ता की लीलाओं का किसी भी प्रकार प्रभावित हुए बिना अवलोकन करते आ रहे थे। अधिकांशतः वह अंतर विहार में निमग्न रहते तथा आत्म स्थिति का आनंद उठाते रहते थे। जब कभी जागृत अवस्था में उनकी स्थिति स्थापित हो जाया करती, तो जगत में उसमें घटित होने वाली घटनाओं में तथा इसमें विद्यमान जीवों, पदार्थों एवं दृश्यों में शक्ति की आनंद लहरियों का अनुभव करते रहते थे। महाराज श्री के इन वचनों ने मेरा मन स्तब्ध कर दिया। कुछ समय तक गुमसुम बैठा रहा। इतने में महाराज श्री की आवाज फिर मेरे कानों में टकराई, अब स्नान कर लें। बातों में ही काफी समय निकल गया। इतना सुनकर मैं महाराज श्री के साथ गंगा जी में उतर गया। स्नान करने के पश्चात मैंने वस्त्र धोए तथा सूखने के लिए रेत पर फैला दिए। तब तक महाराज श्री रेत में विराजित रहे। मैं भी पास ही बैठ गया। महाराज श्री, लल ने जन्म जन्मांतर तक कभी तनिक सी भी अपने साधन में शिथिलता नहीं आने दी। उसका साधन तेल धारावत नदी के प्रवाह की तरह निरंतर चलता रहा। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कैसी भी मन की अवस्था हो, वह निवृत्ति में हो या प्रवृत्ति में, उसने साधन में कभी खंड नहीं पड़ने दिया। उसकी यह बात साधकों के लिए आदर्श रूप है। वह कभी गिरी भी तो तत्काल संभल गई, कभी भटकी भी तो बिना व्यर्थ समय खोए अपने सही मार्ग पर लौट आई। कभी उसके मन का झुकाव जगत की ओर हुआ भी तो एकदम
उसने अपना मन पीछे खींच लिया। उसका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, भाव तथा वृत्ति साधन में उत्थान के लिए समर्पित थी। तभी तो वह अपने अंतर में छाए अंधकार के सघन आवरण को पकड़ पाई तथा उसे विदीर्ण कर अपने अंतर्मन को ज्ञान प्रकाश से आलोकित कर सकी। सिद्धावस्था का अधिक संबंध कारण शरीर से है, जहां माया का एक पतला सा आवरण शेष रह जाता है। वास्तव में कारण शरीर में अव्यवस्थित हो जाने पर ही कारण शरीर का स्वरूप प्रकट होता है। यह विषय केवल बौद्धिक व्यायाम का नहीं। यदि साधक की स्थिति अभी अन्नमय कोश में है तो कारण शरीर अथवा आनंदमय कोश की बात कैसे समझ सकता है? हाँ, वह इस भ्रांति में अवश्य रह सकता है कि उसने सब कुछ समझ लिया है। यह बात केवल समझने की नहीं, अनुभव से जानने की है। कारण शरीर में यथार्थ रूप से स्थित होने की है। कारण शरीर के सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्तर पर माया के पतले आवरण के इस और साधक बाह्य सिद्ध तथा उस पार अर्थात आत्म स्थित साधक यानी अंतर सिद्ध कहे जा सकते हैं। पतले आवरण के इस ओर की स्थिति भी बहुत ऊंची स्थिति है। वहां तक भी कोई ही साधक पहुंच पाता है, अन्यथा अधिकांश साधक तो कई जन्मों तक नीचे के स्तरों पर ही लटकते रह जाते हैं। किंतु फिर भी आत्म स्थिति की अपेक्षा यह बाह्य स्थिति ही है। सिद्ध को अपना स्थूल शरीर ऐसे दिखाई देता है जैसे संसार के अन्य पदार्थ। अहम इतना शुद्ध हो जाता है कि उसका समष्टि चैतन्य अपने निज स्वरूप में प्रकट हो जाता है। बौद्धिक विचार विमर्श एवं विवेक पहले ही विज्ञानमय कोश में नीचे छूट चुके होते हैं। उसके अंतर की भ्रांति निवृत्त होकर जड़ चेतन की कल्पित ग्रंथि का भी भेदन हो चुका होता है। उसका स्थूल देह यद्यपि भौतिक संसार में ही रहता है, किंतु उसके अंदर का वासनामय संस्कारमय संसार विलीन हो जाता है। हम नीचे खड़े होकर ऊपर की कल्पना कर तो सकते हैं, देख नहीं सकते। उसी प्रकार जिनकी स्थिति अभी अन्नमय कोश में है, वह शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, परस्पर चर्चा करते हुए कल्पना तथा तर्क का सहारा लेकर समझने का प्रयास करते हैं, किंतु समझ नहीं पाते। आनंदमय कोश तथा कारण शरीर में चैतन्य की स्थिति अत्यंत सूक्ष्म होती है। उसकी अपेक्षा देह तथा इंद्रियों के आधार पर क्रियाशील प्रज्ञान या चेतना भौतिक जगत की कहीं अधिक निकट तथा स्थूल है। कारण शरीर में स्थित साधक को माया रूपी आवरण के पार आत्मा दिखाई देती है, तो प्रज्ञान एवं चेतना की अवस्था में आवरण के पार जगत दिखाई देता है। जब सामान्य साधक प्रज्ञान को जान समझ पाने में कठिनाई अनुभव करता है, तो आत्म अभिमुखी चैतन्य शक्ति दक्षिणामूर्ति को कैसे समझ सकता है? सामान्यता संसार के लोग, चाहे शास्त्रज्ञ हो या सामान्य, की स्थिति अन्नमय कोश तक ही सीमित होती है। इसीलिए वे विषय को जाने समझे बिना ही वाद विवाद के भुलावन भरे रस्तों में भटकते डोलते रहते हैं। जैसे चमगादड़ रात के अंधकार में उड़ता फिरता है, उसके लिए अंधकार ही प्रकाश है। मैं महाराज श्री की अत्यंत गूढ़ बातों को ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करता आ रहा था, किंतु अब विषय मेरी पकड़ से बाहर हो चुका था। किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, आप सिद्धावस्था के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, उसे सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना असंभव है।
महाराज श्री, यह बातें सामान्य व्यक्तियों के लिए है भी नहीं। लल की जैसी स्थिति थी उसके अनुसार ही बात कर रहा हूं। जब लल दृश्य जगत में प्रत्यक्ष उपस्थित थी तब उसकी वास्तविक आंतरिक स्थिति को कितने लोग जानते थे? इतिहासकार उसके जीवन की घटनाओं का ही वर्णन कर सकता है, वह भी केवल उन्हीं का जिनका उसे ज्ञान हो। जो चमत्कार उसके जीवन में घटित ही नहीं हुए, लोग उनके विषय में भी कल्पना करके प्रचारित करते रहे हैं। ऐसा हर एक महात्मा के साथ होता आया है। कबीर, तुलसी, मीरा, नानक की आंतरिक अवस्था के बारे में कौन जानता है? आज गंगाधर तीर्थ जी महाराज की आंतरिक अवस्था, साधन, अनुभूतियों के विषय में कौन परिचित है? परिचित हो भी नहीं सकते, क्योंकि 100 साल पहले हुए किसी महात्मा के अंदर झांक पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं।